और हालात अभी बेहतरी की तरफ नहीं है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तुर्की और सीरिया में घायलों की संख्या 80,000 के पार पहुंच गई है। तुर्की और सीरिया में 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और ये फिगर हर घंटे चेंज हो रहा है, क्योंकि जो डेड बॉडीज है उसके निकलने का अब सिलसिला शुरू हुआ है। अब तक हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आप दब जाइए, आप बगैर खाए तो रह सकते हैं लेकिन बगैर पानी नहीं रह सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हालात और ख़राब हो रहे हैं। कई लोगों तक अब भी मदद नहीं पहुंची है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर लूटपाट की जो खबरें हैं वो शुरू हो गई है। और इन सारी बातों से अलग एक्सपर्ट्स ये आशंका जता रहे हैं कि एक बार फिर से तुर्की में 7 की तीव्रता वाला भूकंप आ सकता है, यानी और तबाही। तुर्की के जिस इलाके में ज़लज़ले ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई, उसकी दिल दहलाने वाली तस्वीरें अब सामने आई हैं। ये तुर्की के हाते इलाके की राजधानी अंताकिया की तस्वीरें। आसमानी कैमरा जब घूमा तो पता चला कि एक हंसता खेलता पूरा का पूरा शहर जमींदोज हो गया। मकान और इमारतों के नाम पर कुछ नहीं बचा। अगर कुछ दिखा तो सिर्फ लाशों को ढूंढते इंसान। हमारे रिपोर्टर प्रणय उपाध्याय और कैमरा पर्सन मान जब इस इलाके में पहुंचे तो मौत का तांडव साफ दिख रहा था। अंताकिया शहर किस तरीके से बर्बाद हुआ है इस भूकंप के अंदर, और जरा तस्वीर देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 दर्जन से ज्यादा इमारतें, बहुमंजिला इमारतें तो मैं अपने सामने इस एक फ्रेम के अंदर गिन पा रहा हूं। ऐसी अनगिनत इमारतें इस शहर के अंदर टूटी हैं, खंडहर हुई हैं, बर्बाद हुई हैं। कई लोग इसके अंदर दबे रह गए, कई लोग इसके अंदर मारे गए हैं और अभी तक सर्च एंड रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो उन लोगों तक भी नहीं पहुंच पाई हैं। भारत की एनडीआरएफ की टीम भी यहां पर सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशन के अंदर तैनात है। एनडीआरएफ के जो दस्ते हैं पहुंचते ही यहां पर वो लोग काम में जुट गए हैं और इस यहां पर जो अभी तक एनडीआरएफ का ऑपरेशन है उसमें उन्होंने एक इमारत से 4 डेड बॉडीज निकाली है। लेकिन यहां पर अंबार लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि यहां पर इस शहर के ऊपर मौत ने साक्षात तांडव किया था। प्रणय उपाध्याय आगे बढ़े तो हालात और ज्यादा दर्दनाक थे। सड़क के उस पार अस्पताल भी मलबे के ढेर में तब्दील हो चुके थे। कई लोग ऐसे थे जो इस कयामत के बाद कुदरत से रहमत बरसाने की अपील कर रहे थे। हालांकि जिस वक्त एबीपी न्यूज की टीम गाजियांटेप से अंताकिया की तरफ बढ़ रही थी, रास्ते में चारों तरफ हर गांव, हर कस्बा वीरान नजर आ रहा था। तुर्की का एक ग्रामीण इलाका है और आप तस्वीर इसमें 3 चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये गिरे हुए घर, यहाँ पर इनको उठाने के लिए ना तो कोई क्रेन है ना कोई मशीन है। ये अंदरूनी तुर्की का इलाका है, भूकंप प्रभावित इलाकों का ग्रामीण इलाका है। यहाँ पर बर्फ जमी हुई है और साथ ही आप यहाँ देख सकती हैं कि किस तरीके से अपने घरों को छोड़ जो लोग हैं वो रात को भी केवल इन टेंटों के अंदर रह रहे हैं। यहाँ पर केवल टेम्परेरी शेल्टर के अंदर ये टेंट लगा दिए गए हैं और अब केवल जो तमाम जिंदगियां हैं वो इन टेंटों के अंदर सिमट गई हैं। तो ग्रामीण इलाकों तक पहुंचते पहुंचते जब वो तमाम टीमें जो हैं जो शहरों के अंदर फिलहाल सीमित हैं, जहां पे ज्यादा बड़ी संख्या के अंदर नुकसान हुआ है, उसके बाद जब वो अंदरूनी इलाकों के अंदर आएंगी, इस तरीके के इलाकों के अंदर आएंगी, तब शायद इसका भी आकलन हो पाएगा कि आखिर नुकसान कितना बड़ा हुआ है और शायद ये घाव इतना बड़ा है कि इस घाव को भरने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। भारत समेत दुनिया के कई देश तुर्की और सीरिया की मदद कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद एनडीआरएफ की टीम ने नूर दागी के साथ अंताकिया में भी रेस्क्यू चलाया। एक फील्ड हॉस्पिटल भी तैयार किया है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद ये सारी मदद नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि मलबे के अंदर से 120 घंटे बाद भी शवों के निकलने का सिलसिला जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।